आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। जोर जोर से क्यों लगाए जा रहे हैं अल्लाहू अकबर के नारे? मुसलमान क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों जोर जोर से नारा तकबीर बुलंद की जा रही है? रमजान के इस महीने में आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ गया और पुलिस को हालात को काबू करने के लिए डिप्लॉयमेंट फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसमीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूँ आपके साथ गुलफशान अंसारी। दरअसल खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुसलमान सड़क पर क्यों उतरे? क्योंकि एक मस्जिद की दीवार पर किसी शख्स ने जय श्री राम लिख दिया। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आप जानते ही हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में मस्जिदें आबाद नजर आती हैं और बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिदों में नजर आते हैं। ऐसे में जो सरपसंद अनासिर है, सिरका फरस्त नफरती लोग हैं, वे बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को उकसाया जाए, माहौल बिगाड़ा जाए, दंगे भड़काने की कोशिश की जाए जिससे मुल्क का माहौल खराब हो सके। ऐसी ही एक हरकत महाराष्ट्र में एक शख्स के जरिए की गई है। उसने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया। उसके बाद ही मुसलमान सड़कों पर उतर आए और मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाते हुए मुसलमानों को आश्वासन देते हुए ये कहा कि 24 घंटे के भीतर उस बदमाश को हिरासत में लेंगे जिसने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से मुसलमान सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पर हैं। मुसलमान नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है और मुसलमानों को आश्वासन दिया है और साथ ही साथ मुसलमानों से अपील की है कि आप अपने घरों पर बैठें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हम उस बदमाश से अच्छे से निपटेंगे। सुनिए सबसे पहले इस पुलिस अधिकारी का ये बयान। माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे, 5:30-6 बजे पे मरकज मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे एफआईआर नोंद हो चुका है। वो आदमी के विरुद्ध हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को, सब लोगों को हम न्याय देंगे। आप ये पवित्र रमजान मास में, ठीक है, थोड़े शांत बैठिए, हिंसा में मत हो जाना, ठीक है। हम हैं आपके साथ। हम उसको 100% उसका सजा देने के लिए कोशिश करेंगे, उसको अटक करेंगे, उसके जितना भी कानून का जो फोर्स है उसको ऊपर लगा देंगे, ठीक है। आप मेरे बात सुनिए प्लीज। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए, अपना नमाज और अपना फैमिली के साथ रमजान को सेलिब्रेट कीजिए, आराम से खाना खा लीजिए, आप सो जाइए और अब शांति बैठिए, ठीक है। आप ज्यादा ये भड़कने की बात नहीं है। अभी आपका काम हो गया हम लोगों को बोलने के लिए, आप बोल दिया। अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, 100% पकड़ेंगे, ठीक है। नमस्कार। तो देखा आपने, ये आश्वासन मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर बैठिए, इस भड़कावे में मत आइए। ये आपको उकसाने के लिए किया गया है। पुलिस मौजूद है इन तमाम घटनाओं से निपटने के लिए। हमने यानी पुलिस ने 295 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जितनी भी कड़ी धाराएं हैं वे लगाकर हम उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह से असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स कब तक खुलेआम यूं ही घूमते रहेंगे और यूं ही मस्जिदों पर इस तरह के
टारगेट अटैक करते रहेंगे। कभी जय श्री राम लिखेंगे तो कभी मस्जिद पर तो कभी नमाजियों पर पत्थरबाजी करेंगे, जिससे मुसलमान जोश में आए और कोई न कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके बाद सारा ठीकरा मुसलमानों के सर पर ही फोड़ दिया जाए कि देखिए कैसे इन्होंने दंगा भड़का दिया, इन्होंने हमला कर दिया, ये आतंकी है। लेकिन एक्शन कोई नहीं देखेगा। इस एक्शन पर मुसलमानों का ये रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ये तो भला हो महाराष्ट्र पुलिस का, जिन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील की और समझा दिया कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के 24 घंटे कब तक पूरे होंगे और क्या दोषी पर, सामाजिक तत्वों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और आप महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। प्लीज आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। जोर जोर से क्यों लगाए जा रहे हैं अल्लाहू अकबर के नारे? मुसलमान क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों जोर जोर से नारे तकबीर बुलंद की जा रही है? रमजान के इस महीने में आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ गया और पुलिस को हालात को काबू करने के लिए डिप्लॉयमेंट फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूँ आपके साथ गुलफशान अंसारी। दरअसल खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुसलमान सड़क पर क्यों उतरे? क्योंकि एक मस्जिद की दीवार पर किसी शख्स ने जय श्री राम लिख दिया। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आप जानते ही हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में मस्जिदें आबाद नजर आती हैं और बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिदों में नजर आते हैं। ऐसे में जो सरपसंद अनासीर है, सिरका फरस्त नफरती लोग हैं, वे बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को उकसाया जाए, माहौल बिगाड़ा जाए, दंगे भड़काने की कोशिश की जाए, जिससे मुल्क का माहौल खराब हो सके। ऐसी ही एक हरकत महाराष्ट्र में एक शख्स के जरिए की गई है। उसने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया। उसके बाद ही मुसलमान सड़कों पर उतर आए और मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाते हुए मुसलमानों को आश्वासन देते हुए ये कहा कि 24 घंटे के भीतर उस बदमाश को हिरासत में लेंगे जिसने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से मुसलमान सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पर हैं। मुसलमान नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है और मुसलमानों को आश्वासन दिया है और साथ ही साथ मुसलमानों से अपील की है कि आप अपने घरों पर बैठे, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हम उस बदमाश से अच्छे से निपटेंगे। सुनिए सबसे पहले इस पुलिस अधिकारी का ये बयान। माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे 5:30-6 बजे पे मरकज मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे FIR नोंद हो चुका है। वो आदमी के विरुद्ध हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को, सब लोगों को हम न्याय देंगे। आप ये पवित्र रमजान मास में, ठीक है, थोड़े शांत बैठिए, हिंसा में मत हो जाना, ठीक है। हम हैं आपके साथ। हम उसको 100% उसका सजा देने के लिए कोशिश करेंगे, उसको अटक करेंगे, उसके जितना भी कानून का जो फोर्स है उसको ऊपर लगा देंगे।
ठीक है, आप मेरे बात सुनिए प्लीज। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए, अपना नमाज और अपना फैमिली के साथ रमजान को सेलिब्रेट कीजिए, आराम से खाना खा लीजिए, आप सो जाइए और अब शांति बैठिए, ठीक है। आप ज्यादा ये भड़कने की बात नहीं है। अभी आपका काम हो गया हम लोगों को बोलने के लिए, आप बोल दिया, अब हमारा काम शुरू हो जाएगा। उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे 100% पकड़ेंगे, ठीक है। नमस्कार। तो देखा आपने, ये आश्वासन मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर बैठिए, इस भड़कावे में मत आइए, ये आपको उकसाने के लिए किया गया है। पुलिस मौजूद है इन तमाम घटनाओं से निपटने के लिए। हमने यानी पुलिस ने 295 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जितनी भी कड़ी धाराएं हैं वे लगाकर हम उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह से असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स कब तक खुलेआम यूं ही घूमते रहेंगे और यूं ही मस्जिदों पर इस तरह के टारगेट अटैक करते रहेंगे। कभी जय श्री राम लिखेंगे तो कभी मस्जिद पर, तो कभी नमाजियों पर पत्थरबाजी करेंगे, जिससे मुसलमान जोश में आए और कोई न कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके बाद सारा ठीकरा मुसलमानों के सर पर ही फोड़ दिया जाए कि देखिए कैसे इन्होंने दंगा भड़का दिया, इन्होंने हमला कर दिया, ये आतंकी है। लेकिन एक्शन कोई नहीं देखेगा। इस एक्शन पर मुसलमानों का ये रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है। ये तो भला हो महाराष्ट्र पुलिस का, जिन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील की और समझा दिया कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के 24 घंटे कब तक पूरे होंगे और क्या दोषी पर, सामाजिक तत्वों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और आप महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है, नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। जोर जोर से क्यों लगाए जा रहे हैं अल्लाहू अकबर के नारे? मुसलमान क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों जोर जोर से नारे तकबीर बुलंद की जा रही है? रमजान के इस महीने में आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ गया और पुलिस को हालात को काबू करने के लिए डिप्लॉयमेंट फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूँ आपके साथ गुलफशान अंसारी। दरअसल खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुसलमान सड़क पर क्यों उतरे? क्योंकि एक मस्जिद की दीवार पर किसी शख्स ने जय श्री राम लिख दिया। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आप जानते ही हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में मस्जिदें आबाद नजर आती है और बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिदों में नजर आते हैं। ऐसे में जो सरपसंद अनासीर है, सिरका फरस्त नफरती लोग हैं, वे बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को उकसाया जाए, माहौल बिगाड़ा जाए, दंगे भड़काने की कोशिश की जाए, जिससे मुल्क का माहौल खराब हो सके। ऐसे ही एक हरकत महाराष्ट्र में एक शख्स के जरिए की गई है। उसने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया। उसके बाद ही मुसलमान सड़कों पर उतर आए और मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाते हुए मुसलमानों को आश्वासन देते हुए ये कहा कि 24 घंटे के भीतर उस बदमाश को हिरासत में लेंगे जिसने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से मुसलमान सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पर है।
मुसलमान नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है और मुसलमानों को आश्वासन दिया है और साथ ही साथ मुसलमानों से अपील की है कि आप अपने घरों पर बैठे, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हम उस बदमाश से अच्छे से निपटेंगे। सुनिए सबसे पहले इस पुलिस अधिकारी का ये बयान। माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे 5:30-6 बजे पे मरकज मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे एफआईआर नोट हो चुका है। वो आदमी के विरुद्ध हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को, सब लोगों को हम न्याय देंगे। आप ये पवित्र रमजान मास में, ठीक है, थोड़े शांत बैठिए, हिंसा में मत हो जाना, ठीक है। हम हैं आपके साथ। हम उसको 100% उसका सजा देने के लिए कोशिश करेंगे, उसको अटक करेंगे, उसके जितना भी कानून का जो फोर्स है उसको ऊपर लगा देंगे, ठीक है। आप मेरे बात सुनिए प्लीज। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए, अपना नमाज और अपना फैमिली के साथ रमजान को सेलिब्रेट कीजिए, आराम से खाना खा लीजिए, आप सो जाइए और अब शांति बैठिए, ठीक है। आप ज्यादा ये बढ़ने की बात नहीं है। अभी आपका काम हो गया हम लोगों को बोलने के लिए, आप बोल दिया। अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, 100% पकड़ेंगे, ठीक है। नमस्कार। तो देखा आपने, ये आश्वासन मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर बैठिए, इस भड़कावे में मत आइए। ये आपको उकसाने के लिए किया गया है। पुलिस मौजूद है इन तमाम घटनाओं से निपटने के लिए। हमने यानी पुलिस ने 295 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जितनी भी कड़ी धाराएं हैं वे लगाकर हम उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह से असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स कब तक खुलेआम यूं ही घूमते रहेंगे और यूं ही मस्जिदों पर इस तरह के टारगेट अटैक करते रहेंगे। कभी जय श्री राम लिखेंगे तो कभी मस्जिद पर, तो कभी नमाजियों पर पत्थरबाजी करेंगे, जिससे मुसलमान जोश में आए और कोई न कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके बाद सारा ठीकरा मुसलमानों के सर पर ही फोड़ दिया जाए कि देखिए कैसे इन्होंने दंगा भड़का दिया, इन्होंने हमला कर दिया, ये आतंकी है। लेकिन एक्शन कोई नहीं देखेगा। इस एक्शन पर मुसलमानों का ये रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है। ये तो भला हो महाराष्ट्र पुलिस का, जिन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील की और समझा दिया कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के 24 घंटे कब तक पूरे होंगे और क्या दोषी पर, सामाजिक तत्वों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और आप महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए। जोर जोर से क्यों लगाए जा रहे हैं अल्लाहू अकबर के नारे? मुसलमान क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों जोर जोर से नारे तकबीर बुलंद की जा रही है? रमजान के इस महीने में आखिर महाराष्ट्र में ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों को सड़कों पर उतरना पड़ गया और पुलिस को हालात को काबू करने के लिए डिप्लॉयमेंट फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूँ आपके साथ गुलफशान अंसारी। दरअसल खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुसलमान सड़क पर क्यों उतरे? क्योंकि एक मस्जिद की दीवार पर किसी शख्स ने जय श्री राम लिख दिया। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा। मस्जिद पर जय श्री राम लिखा देख मुसलमानों से बर्दाश्त नहीं हुआ और मुसलमान सड़कों पर उतर आए। आप जानते ही हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में मस्जिदें आबाद नजर आती हैं और बड़ी तादाद में मुसलमान मस्जिदों में नजर आते हैं। ऐसे में जो सरपसंद अनासीर है, सिरका फरस्त नफरती लोग हैं, वे बहाने तलाश करते हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को उकसाया जाए,
माहौल बिगाड़ा जाए, दंगे भड़काने की कोशिश की जाए, जिससे मुल्क का माहौल खराब हो सके। ऐसी ही एक हरकत महाराष्ट्र में एक शख्स के जरिए की गई है। उसने मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम लिख दिया। उसके बाद ही मुसलमान सड़कों पर उतर आए और मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाते हुए मुसलमानों को आश्वासन देते हुए ये कहा कि 24 घंटे के भीतर उस बदमाश को हिरासत में लेंगे जिसने ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से मुसलमान सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से बड़ी तादाद में मुसलमान सड़कों पर हैं। मुसलमान नारेबाजी कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है और मुसलमानों को आश्वासन दिया है और साथ ही साथ मुसलमानों से अपील की है कि आप अपने घरों पर बैठे, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हम उस बदमाश से अच्छे से निपटेंगे। सुनिए सबसे पहले इस पुलिस अधिकारी का ये बयान। माजलगांव का सब लोगों को नमस्कार। आज रफली 6 बजे 5:30-6 बजे पे मरकज मस्जिद पे एक बदमाश आदमी ने श्री राम लिखा है। ये मतलब ये बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। इसके 295 सेक्शन पे FIR नोट हो चुका है। वो आदमी के विरुद्ध हम 24 घंटे के अंदर वो बदमाश को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको सजा दिलाएंगे। आप लोगों को सब लोगों को हम न्याय देंगे। आप ये पवित्र रमजान मास में, ठीक है, थोड़े शांत बैठिए, हिंसात्मक मत हो जाना, ठीक है। हम हैं आपके साथ। हम उसको 100% उसका सजा देने के लिए कोशिश करेंगे, उसको अटक करेंगे, उसके जितना भी कानून का जो फोर्स है उसको ऊपर लगा देंगे, ठीक है। आप मेरे बात सुनिए प्लीज। आप घर चले जाइए आराम से, ठीक है। नमाज पे चले जाइए, मस्जिद पे चले जाइए, अपना नमाज और अपना फैमिली के साथ रमजान को सेलिब्रेट कीजिए, आराम से खाना खा लीजिए, आप सो जाइए और अब शांति बैठिए, ठीक है। आप ज्यादा ये भड़कने की बात नहीं है। अभी आपका काम हो गया हम लोगों को बोलने के लिए, आप बोल दिया। अब हमारा काम शुरू हो जाएगा, उसको पकड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे, 100% पकड़ेंगे, ठीक है। नमस्कार। तो देखा आपने, ये आश्वासन मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील की जा रही है कि आप अपने घर पर बैठिए, इस भड़कावे में मत आइए। ये आपको उकसाने के लिए किया गया है। पुलिस मौजूद है इन तमाम घटनाओं से निपटने के लिए। हमने यानी पुलिस ने 295 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जितनी भी कड़ी धाराएं हैं वे लगाकर हम उसे गिरफ्तार करेंगे और उसे सख्त सजा दिलवाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह से असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स कब तक खुलेआम यूं ही घूमते रहेंगे और यूं ही मस्जिदों पर इस तरह के टारगेट अटैक करते रहेंगे। कभी जय श्री राम लिखेंगे तो कभी मस्जिद पर, तो कभी नमाजियों पर पत्थरबाजी करेंगे, जिससे मुसलमान जोश में आए और कोई न कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके बाद सारा ठीकरा मुसलमानों के सर पर ही फोड़ दिया जाए कि देखिए कैसे इन्होंने दंगा भड़का दिया, इन्होंने हमला कर दिया, ये आतंकी है। लेकिन एक्शन कोई नहीं देखेगा। इस एक्शन पर मुसलमानों का ये रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है। ये तो भला हो महाराष्ट्र पुलिस का, जिन्होंने मुसलमानों से हाथ जोड़कर शांत रहने की अपील की और समझा दिया कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के 24 घंटे कब तक पूरे होंगे और क्या दोषी पर, सामाजिक तत्वों पर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और आप महाराष्ट्र पुलिस को सैल्यूट करना चाहें तो आप कर सकते हैं।